नमस्ते बच्चों। तो हमारा ये पार्ट 8 है क्लास 8 का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का साइंस। हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट यूनिट लिविंग वर्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। देखते ठीक है। तो प्रोटोजोआ कल खत्म हो गया था जो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स स्टार्ट किया था। आज के लेक्चर में हम फंजाई और अलगी के बारे में जो है वो देखने की कोशिश करेंगे। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, जो माइक्रोब्स का क्लासिफिकेशन किया था वो किया था प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स में। ठीक है, वो हमने अच्छी तरीके से देखा। प्रोकैरियोटिक्स में था बैक्टीरिया और यूकैरियोटिक्स में था प्रोटिस्टा, फंजाई और अलगी। हमने बैक्टीरिया को भी देखा, प्रोटिस्टा को भी देखा। अब यूकैरियोटिक्स में जो फंजाई और अलगी है वो देखते हैं। यूकैरियोटिक का मीनिंग क्या होता है? यूकैरियोटिक यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक्स। अब ये फंजाई और अलगी क्या है? यूकैरियोट्स है। ठीक है, अब फंजाई की बात करें तो देखिए फंजाई की सबसे पहले की अगर हम बात करें तो उसकी साइज हमें पता होनी चाहिए कि उसकी साइज कितनी होती है। तो उसकी साइज जो होती है वो होती है 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर, यानी 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर जो है वो फंजाई की साइज हो सकती है। देखिए जितने भी है बैक्टीरिया से लेके वायरस तक आपको सबकी जो है वो साइज पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये, मैंने हर बार मैं आपको बोलता हूँ कि आपको ये लिखनी पड़ेगी 10-10 बार, फिर याद करनी पड़ेंगी। जब हम छोटे थे तो 1 का स्पेलिंग 2 का स्पेलिंग याद करते थे, उस प्रकार आपको ये साइज जो है वो याद रखनी है। उसके बाद अब फंजाई देखते फंजाई क्या होता है उसको देखते हैं। देखिए दीज आर फाउंड इन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर एंड डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। अब ये ग्रो कहाँ पे होते हैं, कहाँ पे जीते हैं? तो जो डेड मटेरियल होता है प्लांट्स और एनिमल्स का, ठीक है, तो उसके ऊपर जो है वो ये जीते हैं। प्लांट्स का और एनिमल्स का जो डेड मटेरियल होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है, ठीक है, उसके ऊपर ये मिलते हैं हमें। दीज आर यूकैरियोटिक्स ऑर्गेनिज्म। यूकैरियोटिक्स का मैंने पहले ही बताया कि जिसका जो सेल होता है उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। सम आर यूनिसेल्युलर। अब फंजाई की बात करें तो कुछ यूनिसेल्युलर होते हैं, कुछ मल्टीसेल्युलर होते हैं। ठीक है, यूनिसेल्युलर जो है वो जनरली हम देख नहीं पाते, उसको माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, और मल्टीसेल्युलर हम हमारे नेकेड आई से देख सकते हैं। यानी फंजाई यूनिसेल्युलर भी हो सकता है, मल्टीसेल्युलर भी हो सकता है। अब ये सैप्रोफिटिक होते हैं। सैप्रोफिटिक का मीनिंग एब्जॉर्ब देयर फूड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, यानी जो प्लांट्स और एनिमल्स का जो डेड पार्ट है उसके ऊपर वो जीते हैं और वहां से अपना न्यूट्रिएंट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वहां से अपना न्यूट्रिएंट लेते हैं। इसको क्या बोला जाता है? सैप्रोफिटिक। ये डिबिट टर्म आपको पता होना चाहिए। अब ये रिप्रोड्यूस कैसे होते हैं? दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड असेक्सुअली। ये सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि इसका सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन में हमने कल के लेक्चर में देखा कि माइटोसिस होता है, मियोसिस होता है। ठीक है, और ये जो है वो बडिंग से भी जो है वो रिप्रोड्यूस होते हैं। अब बडिंग से यानी देखिए ये सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस होते हैं। सेक्सुअली कैसे होते हैं? सेल डिवीजन से। उनका यानी सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस होता है, मियोसिस होता है। ठीक है, और असेक्सुअली भी रिप्रोड्यूशन होता है इनका, इसमें जो है वो बडिंग दिया है। अब बडिंग क्या है? देखिए ये जो मेन फंजाई है इसके ऊपर ही एक दूसरा फंजाई जो है वो ग्रो होता है, और कुछ समय के बाद ये जो यहाँ पे जैसे प्लांट को बडिंग किया जाता है यानी दूसरे प्लांट की कलम लगाई जाती है, उसी प्रकार यहाँ पे एक दूसरा फंजाई जो है वो क्रिएट होता है, और उसके बाद ये उससे अलग हो जाता है और दूसरा तैयार हो जाता है। इसको बोला जाता है बडिंग। तो ये इस प्रकार से जो है वो रिप्रोड्यूस होते हैं यानी बढ़ते हैं। एग्जाम्पल किया तो बेकर ईस्ट, कैंडिडा, मशरूम गिशरूम आपने देखा होगा। तो ये सारे क्या है? फंगस है, उसको हम बोलते हैं फंजाई। ठीक है, अब बात करते हैं अलगी की। ये बहुत सिंपल है, आपको 2-4 पॉइंट हर इसमें आपको उसकी साइज, यूकैरियोटिक्स है, प्रोकैरियोटिक। देखिए हमने जो क्लासिफिकेशन किया था ना उसमें आपको पता है ये प्रोकैरियोटिक्स का और ये यूकैरियोटिक्स का। प्रोकैरियोटिक्स में सिर्फ बैक्टीरिया है और इसमें जो है वो अलगी, ठीक है, फंजाई और प्रोटिस्टा इसमें आता है। ठीक है, तो आपको एक पॉइंट तो यहाँ पे मिल जाता है कि कौन सा यूकैरियोटिक है और कौन सा प्रोकैरियोटिक है। साइज याद रखना है, और ये यूनिसेल्युलर या फिर मल्टीसेल्युलर उतना याद रखना है, और रिप्रोड्यूस कैसे होता है उतना हर एक का भी आपने याद रखा तो भी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अलगी की बात करें। अलगी की भी साइज की अगर हम बात करें तो जो फंजाई की साइज है वही 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर जो है वो अलगी की और फंजाई की दोनों की साइज जो है उतनी हो सकती है। दोनों की साइज जो है वो सेम ही है। ठीक है, दे आर एक्वेटिक। एक्वेटिक का मीनिंग क्या होता है? एक्वा का मीनिंग क्या होता है? पानी, यानी वो पानी, उसको पानी की जरूरत होती है, वो ज्यादा से पानी में रहते हैं। ठीक है, अब ये भी कैसे है? यूकैरियोटिक यानी उनके सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यूनिसेल्युलर होते हैं यानी एक ही सेल होता है। मोस्ट ऑफ द मल्टीसेल्युलर भी होते हैं, ऐसा नहीं कि अलगी यूनिसेल्युलर ही होती है। मोस्ट ऑफ द केसेस मल्टीसेल्युलर भी होते हैं, एक सेल की भी बनी हो सकती है या फिर बहुत सारे सेल की भी बनी हो सकती है। और उसी के साथ जो है वो ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी खुद का खाना जो है वो खुद बनाते हैं। अब देखिए खुद का खाना खुद बनाते हैं यानी वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं। अब उनके पास क्या होगा? सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा और उसी की वजह से वो जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्लोरेला, क्लाइमोडोमोनस, ये क्या है? अलगी के एग्जाम्पल्स है। अब देखिए
वेरी फ्यू स्पीसीज ऑफ अल्गी आर यूनिसेलुलर, मोस्ट ऑफ देम आर मल्टीसेलुलर एंड विजिबल विद नेकेड आइज। यानी जो है मोस्ट ऑफ दी जो अल्गी है वो मल्टी सेलुलर है। इसमें आपको अल्गी में याद क्या रखना है, देखिए सबसे पहले उसकी साइज 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर, दूसरी वो एक्वाटिक यानी पानी में होते हैं, तीसरा वो यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और ऑटोट्रॉपिक होते हैं। बस इतना भी आपको याद रहा तो बहुत है। कौन कौन से अल्गी की बात करें तो साइज 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर, दूसरा क्या है कि वो एक्वाटिक होते हैं, तीसरा क्या है वो यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर हो सकते हैं, ऑटोट्रॉपिक हो सकते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। बाकी अभी वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं तो फोटोसिंथेसिस होते हैं, तो फोटोसिंथेसिस सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है उसकी वजह से होता है, एग्जाम्पल याद रखना है। और कुछ जो है वो यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, हम उसको नेकेड आई से अल्गी को हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें जो है वो आपको फंजाई और अल्गी के बारे में जो है वो समझना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। देखिए एक टेबल ऐसे बना लीजिए आप जो है याद करने के लिए, प्रोटिस्टा बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, अल्गी, फंजाई और वायरस ऐसे कंप्लीट एक पेज पे लिख लीजिए और हर एक के यानी यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, क्या है ये, कैसा है, यूकैरियोटिक्स कौन से हैं, प्रोकैरियोटिक्स कौन से हैं, बैक्टीरिया सिर्फ जो है वो प्रोकैरियोटिक्स है, बाकी तो यूकैरियोटिक्स है। तो एक ही इसमें जो है वो सब कुछ लिख लीजिए ताकि आपको जो है वो याद रखने के लिए जो आसानी होगी। अगर इसमें से आप 5-5 डिफरेंस भी हर एक की याद रख लेते हैं, अपनी ओन भाषा में इसको लिखने का प्रयास कीजिए ताकि आप वहाँ पे डिफ्रेंशिएट भी कर पाएंगे और अच्छी तरीके से उसको याद भी रख पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में वायरस देख लेंगे, पूरा यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज देखने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।